चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। समझना है ये बात कि ये इंतहा नहीं, ये इंतहा नहीं, गांधी मैदान भरना मकसद नहीं, इस काले कानून को रद्द करना मकसद है। पटना के गांधी मैदान में आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ विशाल रैली और सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन इमारत-ए-शरिया कर रही है। रैली में बिहार के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। सभी ने वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलावों को धर्म और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करार दिया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भी इन आशंकाओं को सही बताते हुए केंद्र सरकार पर संविधान विरोधी राजनीति का आरोप लगाया। ये हम सबका हिंदुस्तान है। वक्फ संशोधन कानून 2025 का विरोध करने पटना पहुंचे मुसलमानों की भारी भीड़ के सामने तेजस्वी ने कहा कि न केवल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी है, बल्कि मुसलमानों के साथ ही पिछड़ों और दलितों के मतदान अधिकार को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। रैली सम्मेलन वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में रखी गई है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के साथ झारखंड और बंगाल से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं। इस कार्यक्रम को कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन प्राप्त है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव जैसे विरोधी भी एक साथ मंच पर शामिल हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली में आए भीड़ मौजूदा केंद्र सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर कर रही है। भीड़ का कहना है कि केंद्र सरकार को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का समर्थन मिला है। नीतीश कुमार शुरू से ही खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन के मामले में उन्होंने हमारे हितों की उपेक्षा वाले कानून को समर्थन दिया है। इससे मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में नाराजगी है। आज की रैली में इन सब बातों को रखा गया, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका असर होगा। मुसलमानों शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, कानून वापस लो, मुसलमानों आवाम का जब में अपील है राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की जड़ें उखाड़ने की साजिश की हम आज अमल करने के लिए आए हैं। इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए एक नहीं करोड़ों अस्थाकुल्ला हाजिर है। हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी अहम लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे नालियों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे, हम अपनी गर्दन कटाने के तैयार हैं। और साथ ही ये भी अहम लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात
आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के आड़ में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हम भी जानते हो, उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। याद रखना, वो लोग जो लोग नहीं जानते, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। आज मुबारक हो आपको। मगर हमें समझना है ये बात कि ये इंतहा नहीं, ये इंतहा नहीं, गांधी मैदान भरना मकसद नहीं, इस काले कानून को रद्द करना मकसद है। जब तक ये काला कानून वापस न हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, ये पटना का गांधी मैदान भरा है। अगली पुकार, हमें उम्मीद है कि दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं। इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।